दोस्तों, हम में से कई लोगों को एमसीक्यू पेपर सॉल्व करने के मुकाबले डिस्क्रिप्टिव पेपर सॉल्व करना आसान लगता है। कई बार बहुत पढ़ने पर भी एमसीक्यू एग्जाम में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर हमें किसी चीज़ का कंसेप्ट पता है या वर्किंग प्रिंसिपल तो भी हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर एमसीक्यू एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एमसीक्यू एग्जाम में आपको कंसेप्ट और वर्किंग प्रिंसिपल पता होना तो ज़रूरी है ही साथ आपकी फैक्ट्स पर भी ज़बरदस्त पकड़ होना ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम एमसीक्यू एग्जाम सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी जो टॉपर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में बताए गए हर एक स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो एमसीक्यू एग्जाम में बेस्ट स्कोर लाने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस को हमें आता ही नहीं, इस अप्रोच से छोड़ नहीं देना है। ऐसे क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस को हमें पढ़ लेना है। कई बार ऑप्शन से ही हमें क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आते हैं और हम उसका जवाब दे पाते हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चंस हमें एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर हमें कॉन्फिडेंटली पता हो। नंबर 2, ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर के बारे में हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है या हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है। नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर के बारे में हमें ज़रा भी पता नहीं है और ना ही उस क्वेश्चंस के ऑप्शंस को पढ़ने के बाद भी हमें कुछ समझ में आ रहा है। नंबर 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस को हमें तुरंत सॉल्व करना है, उनका जवाब हमें तुरंत नोट डाउन कर लेना है। नंबर 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस को हमें मार्क करके रखना है और उन्हें हमारा बाकी पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आखिरी समय में सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क फैक्टर होता है। अगर आपको रिस्क लेना ज़रूरी लग रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले रीडिंग के वक्त हम उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते और जब हम बाद में फिर से उसे सॉल्व करने जाते हैं तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। नंबर 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना। अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो बेवजह हम अपना स्कोर कम कर लेंगे, तो ऐसी रिस्क हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब हमें उस क्वेश्चन का आंसर तभी के तभी आंसर शीट में सर्कल के फॉर्म में फिल कर लेना है, क्योंकि वैसे भी हम ऐसे एग्जाम देते वक्त अंडर प्रेशर रहते हैं और जब हम ऐसे सर्कल्स को लास्ट में फिल करने का प्रयास करते हैं तब सर्कल्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं और साथ ही साथ पूरे एग्जाम ड्यूरेशन तक आपके ऊपर अलग से स्ट्रेस रहेगा कि मैंने एक भी क्वेश्चन का आंसर सर्कल के फॉर्म में फिल नहीं किया। ऐसा ना हो, इसलिए आपको पेपर सॉल्व करते करते ही सर्कल्स फिल करने की आदत खुद में डाल लेनी है। दोस्तों, एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हमारी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है तब हमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम हर जगह रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि किसी सवाल का जवाब अगर गलत भी हो गया तो भी हमारा स्कोर रिड्यूस नहीं होगा। पर अगर निगेटिव मार्किंग अप्लाइड है तो हमें क्वेश्चन पेपर स्मार्टली सॉल्व करना है और जहां जरूरत है बस वही रिस्क लेना है। दोस्तों, जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत लेंदी होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हमें मार्क करके रखना है और जब बाकी पेपर हमारा सॉल्व हो जाता है तब उन्हें सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और इतनी देर में हम 2-3 अदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करने से आपको आपके मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत हेल्प होगी। दोस्तों, कई बार जब हम आंसर शीट में आंसर फिल करते हैं तब एक ही ऑप्शन कंटिन्यूसली 5-6 क्वेश्चंस तक सर्कल किया हुआ हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक सबका आंसर ऑप्शन सी ही है, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद पे डाउट लेते हैं और फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिस वजह से बहुत सारा समय वो गवा बैठते हैं। दोस्तों, एमसीक्यू एग्जाम के बारे में एक बात हमेशा याद रखना, जो स्टूडेंट हर एक सेकंड की वैल्यू करके एग्जाम देता है उसका स्कोर अच्छा आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। हमें एक भी सेकंड गंवाना नहीं है। हमें हमारा पेपर ऐसी स्पीड से सॉल्व करना है कि हमारा पेपर पूरा सॉल्व होने के बाद भी 10 से 15 मिनट हमारे पास बच पाएंगे। उस 10-15 मिनट में हम पेपर को एनालाइज कर सकते हैं और जहां हमें रिस्क लेने की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, और कुछ यूजफुल टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ठीक से सॉल्व करना है और उनका डीप एनालिसिस करना है। कई बार एग्जाम में सेम क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, उस समय हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस बहुत काम आता है। और एक टिप ये कि हम जितनी ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट हम सीख सकेंगे। एग्जाम में हमारा टेम्परामेंट कैसे रखना है ये जान पाएंगे और साथ ही साथ हमारी फैक्ट्स पर भी मजबूत पकड़ बनेगी। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजीज आपको एमसीक्यू एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़ाने में 100% काम आने वाले हैं। आपको इन्हें एज इट इज़ फॉलो करना है और आपको इन्हें फॉलो करके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले या नहीं ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप हसलिंग।